ओम शांति। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। दुनिया में आज तक भगवान ने समझाया है कि जो मंदिरों में पूजा हो रही है वो आपके संगम युग पर अंतिम संपन्न स्वरूप का ही दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए इतनी मूर्तियां बनी। तो जो मूर्तियां बनी हैं वो किसकी हैं? आपके संपन्न स्वरूप की है। तो आपका जब परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा तो उसकी इस प्रकार से पूजा, सिमरन, गायन होगा। तो जो आपका संपन्न स्वरूप दुनिया देख रही है उसे अब भी प्रैक्टिकल में प्रख्यात करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। और उसे प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी कमजोरियों को धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना पड़ेगा। कि अब तक हम नकल कर रहे हैं दूसरों की कमजोरियों की। इसने ऐसा कहा इसलिए मैंने कह दिया था, इसने ऐसा व्यवहार किया तो थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन मेरा भी हो गया। तो बाबा ने कहा उसकी कमजोरी है और हमें मालूम है ये उसकी कमजोरी है, या उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए था? अगर हम उसकी नकल कर रहे हैं अब तक, तो हम ब्रह्मा की नकल कब करेंगे? हम शिव की नकल कब करेंगे? फॉलो फादर करना, एक ही नारा बाबा ने हम बच्चों को दिया है, फॉलो फादर। तो इसलिए नकल करनी ही है। तो बाबा कहते कि सिर्फ ब्रह्मा की करो, कॉपी करो, कार्बन कॉपी। बाबा कहते आपने कोई अकल नहीं लगानी कि मैं कुछ और नया करूं, बस आपने सिर्फ कदम पर कदम रखना है। तो हमेशा सद्गुणों को धारण करने वाली बुद्धि रखनी है, ताकि जो मिले, जिससे मिले, हर स्थान, हर व्यक्ति के पॉजिटिविटी को मैं ले सकूं। सद्गुण धारण करने वाली बुद्धि, वो बुद्धि, ये आपका डिसीजन होता है कि आप किसी के अवगुण देख रहे हैं या गुण। व्यक्ति आपके सामने है, स्थान, परिस्थिति जो भी है, उसमें से हम पॉजिटिव कितना ले रहे हैं। तो पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये बुद्धि की सतो प्रधानता या तमो प्रधानता पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी बुद्धि को इतना सालिम, सतो प्रधान बनाए, हर एक की पॉजिटिविटी अपने अंदर धारण कर लें। हर एक का एक एक गुण भी हम धारण करें तो मैं सर्वगुण संपन्न बन ही जाऊंगी, क्योंकि उसी संपन्न स्वरूप का दुनिया पूजा कर रही है, सिमरण कर रही है। तो आज से हर एक की क्वालिटी देखनी है, चिंतन क्वालिटी का करना है, देखना है तो क्वालिटी, बोलनी है तो क्वालिटीज़, महिमा करनी है तो क्वालिटीज़ की, परंतु किसी का अवगुण चित्त न धरो, किसी के अवगुण का चिंतन नहीं करो, वर्णन नहीं करो, नहीं तो उसका विकर्म बनेगा। इसलिए साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनना है आज। तो आज से अपने सारे दिन की दिनचर्या में देख ले कि मुझे सबके पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे करने, देखना, बोलना, सोचना सब सकारात्मक हो जाए। ओम शांति। सब संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दें। भविष्य का सुंदर कल आपके सामने है, तो वर्तमान समय में पिछली पुरानी सब कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाते हुए परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाएं। दुनिया किस रूप में मुझे देख रही है, मंदिरों में खड़े इष्ट देव, इष्ट देवियां कौन हैं?
मेरा ही संपन्न और पूज्य स्वरूप, जिसका आज तक सिमरन, गायन, पूजन हो रहा है, दृढ़ संकल्प कर लें आज से हर एक आत्मा के सद्गुणों को मैं अपने में धारण करके सर्वगुण संपन्न बन जाऊं। ओरिजिनली मैं आत्मा परम धाम में ज्ञान सागर, सुख के सागर, शांति के सागर के पास बैठी मास्टर सागर स्थिति में थी। अपने उसी अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखें। परम धाम से उतरी निराकार चमकीली आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में असली गुणों के साथ पार्ट बजाने नीचे आए। याद करें उस स्वरूप को, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, इसी भरपूर स्थिति का भक्त पूजन कर रहे हैं। आज सारा दिन इस परफेक्ट फॉर्म को इमर्ज रखेंगे, हर कर्म करते हुए मैं आत्मा सदा दाता स्वरूप में खुशी, शांति, प्रेम, सुख, ज्ञान देने वाली सदा दाता स्थिति में
गहरे डूब जाएं। अपने साक्षात्कार स्वरूप में। प्रैक्टिकल जीवन से भक्तों को साक्षात्कार होने लगे। हमारे इष्ट देव देवियां यही है, यही है। ओम शांति।